हम इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पर्सनबली 8.1 है, जो कि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ दिया है प्रश्न नंबर 1 दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा नंबर दिया है प्रश्न कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर त्रिकोणमिति का बात बोले तो सब चीज छोड़ छाड़ के पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज लेना है। क्या लेना है? समकोण त्रिभुज लेना है। तो समकोण त्रिभुज पहले हम बना देते हैं। तो इसमें ए बी देते, ए बी सी दे देते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ ध्यान देना है। प्रश्न हमको ध्यान देना है, प्रश्न पे जाना है। पहले हमको पहले क्या दिया है, पहले हाल में लिखते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण, यहाँ लिखते हैं, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रश्न बोला है कि यदि टेन ए बराबर 1/√3, और यहाँ भी दिया है कि टेन ए बराबर 1/√3। हमको पता है सर कि पाइथागोरस प्रमेय से टेन थीटा का सूत्र होता है क्या, लंब बटे आधार, मतलब क्या, पी बटे बी। तो पी दिया है मेरे, एक दिया है, तो यहाँ लंब दिया है कितना, 1 दिया है, और क्या दिया है, आधार दिया है। आधार कितना दिया है, √3 दिया है। हमको कर्ण नहीं दिया है। हमको पता है सर जी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण हमेशा अपने जगह पर रहता है, वो अदल बदल नहीं होता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 10 दिया है, तो हमको पता है सर 10 में होता है क्या, पी और बी। तो कर्ण नहीं है, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। अगर और वैसे ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए हमको सबका लंब का जरूरी है, कर्ण का जरूरी है, आधार का जरूरी है। तो कर्ण पहले निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या आता है, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक, अगर स्क्वायर हटाए तो रूटवा चढ़ा, तो किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, p² प्लस b² रूट। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ p² कितना दिया है, लंब दिया, लंब कितना दिया है, एक का स्क्वायर प्लस b कितना दिया है, √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है सर जी, एक का स्क्वायर तो एक होता है सर, और यहाँ से √3 का स्क्वायर सर क्या होगा। तो बच्चा इसी में फंसता है। यहाँ ध्यान देना है, √3 गुना √3 करेंगे, 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना 3, तो 3 नहीं होगा सर। कैसे सर, यहाँ पे 2 बार अगर रूट में लिखा जाता है ना, स्क्वायर क्या जाता है तो रूट खत्म हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर समझ में नहीं आती, यहाँ ध्यान देना है कि अगर √3 रहेगा और उसी पे स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट कट सकता है। हाँ सर, हाँ सर कट सकता है सर। तो उसी टाइप से यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब h को फिर h आया कितना, 2 आया। अब देखो h का मान निकल गया, h का मान निकल गया, 2 आया। अब हमको क्या क्या चीज़ का जरूरी है, यहाँ पे जरूरी क्या चीज़ का है कि साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए फिर कॉस सी, फिर वो क्या दिया है। अब हमको पहले क्या, एच का पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए निकालते हैं। हमको पता है सर, आप बताए थे सर, क्या जिसके सापेक्ष बोलेगा उनके सामने वाले भुजा लंब होता है। तो अगर एक के सापेक्ष बोलेगा तो इस सामने वाला भुजा जो हो जाएगा, इस सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा सर, ये आधार हो जाएगा सर। हमको पता है सर, क्या सर, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। जबकि लंब तो हो गया √3, और कर्ण तो निकाले हैं हम, क्या निकाले, 2 निकाले हैं, तो √3/2 हो जाएगा।
अब क्या दिया है, कॉस ए निकाल लिए, अब कॉस सी बोला, सॉरी साइन ए निकाले हैं, अब क्या बोला, कॉस सी बोला है, तो कॉस सी भी निकाल लेते हैं। हमको पता है सर जिसके सापेक्ष बोलेगा तो उन्हीं के सापेक्ष, उन्हीं के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कॉस सी के सापेक्ष बोल रहा है, तो यहाँ ध्यान देना, कॉस सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा ना। इनको पहले मिटा देते हैं। तो अब सी के साथ वाला इन ई वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमको पता है सर क्या सर के कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बटे एच होता है, मतलब कि बी कामन आ गया सर रूट 3 और एच कामन निकाले सर कितना 2, तो कॉस थीटा कॉस सी देंगे, तो कॉस सी बराबर कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा कि लंब सॉरी आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो लंब हो गया क्या 1, तो आधार हो गया रूट 3, तो रूट 3 बटे, तो कर्ण निकाले सर, क्या निकाले सर, तो यहाँ पे निकाले सर 2 सर। अब क्या है सर, अब हमको क्या करना है, साइन ए कॉस सी निकल गया, साइन ए कॉस सी निकल गया, अब कॉस ए और साइन सी निकालना है। तो जिस हम बोलेंगे यहाँ पे जो दिया होगा जिसके सापेक्ष बोलेगा उनके सामने वाले भुजा लंब होता है, तो यहाँ पे ध्यान कॉस ए बोलेगा, तो कॉस ए बोला ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। अब हमको पता है सर कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है सर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कर्ण हमको मेरे निकल चुका है कितना 2, तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b/h होता है, मतलब कि अगर कॉस ए के बोले सापेक्ष बोलेगा तो ए के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ई आधार हो जाएगा, तो ई कर्ण तो हमेशा बदलता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आधार तो ई हो जाएगा ना, कर्ण सॉरी लंब। अब कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, मतलब कि 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अब कॉस ए भी निकल चुका है, अब साइन सी देखना है कि साइन सी, तो साइन सी, अब हमको पता है सर जी जिसके सापेक्ष बोलेगा उनके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। अब साइन सी बोल रहा है, तो इनका वाला भुजा की साइन सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब ई है, तो आधार ई हो जाएगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h होता है, सॉरी साइन थीटा का सूत्र होता है p/h होता है, तो p का मान 1 है, h का मान 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब हमको पता है सर जे सबका निकल गया, साइन ए का भी निकल गया, कॉस सी का भी निकल गया सर, फिर कॉस ए का भी निकल गया सर, साइन सी का निकल गया सर, इसमें भी देखो कॉस ए का निकाल चुके हैं, फिर कॉस सी का भी निकल चुका है, फिर साइन ए का निकल चुका है, साइन सी। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब प्रश्न पढ़ना है कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो प्रश्न से तो यहां ध्यान दिया है, प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब यहाँ ध्यान देना है, तुम साइन ए निकाल चुके हैं सर, कहाँ सर, यहाँ पे। अब यहाँ साइन ए निकाले कितना, √3/2। अब जिसका जिसका मान निकाले है उनके उनके जगह पे उनका मान जो है हम रख देंगे, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो साइन ए का मान निकाले कितना, √3/2। अब ना देखो कॉस सी है, तो कॉस सी का मान निकाले है, हाँ सर निकाले, कितना सर, इंटू √3/2। अब क्या बीच में क्या है, बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस दे देंगे। तो अब क्या है, कॉस है, तो हमको पता है सर कॉस ए का मान निकाले हैं सर, कॉस ए का मान निकले है कितना सर, 1/2। अब बीच में गुना है तो गुना देंगे। साइन सी का मान निकाले है सर, हाँ सर निकाले सर, कितना 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आप लोग को बताएं अभी तुरंत, अगर √3 गुना, अगर मानो कि यहाँ पे √4 गुना √4 है, तो अगर गुना में 2 बार है ना, तो 2 बार तो रूट तो खत्म हो जाएगा। अगर मानो कि सर कैसे सर, अब यहाँ पे ध्यान देना है, 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, तो √16, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, तो यहीं पे यहाँ 4 हो जाएगा, क्या 2 बार गुना हो जाएगा। तो इसी टाइप का 3/√2 गुना सॉरी √3/2 गुना √3/2, तो यहाँ √3 गुना √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4, 2 गुना 2 4 हो जाएगा,
फिर यहाँ प्लस, बीच में प्लस है, तो हमको पता है सर एक गुना एक एक है तो होता है सर, और दो गुना दो चार होता है सर। अब हमको सर इतने यहाँ तक सर समझ में आ गया सर। अब हमको क्या करना सर, अरे आप लोग को पूरा दिखाई दे रहा है क्या, ये क्या है, इसमें भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ बताते हैं, बनाए थे हम लोग आराम से। चार पहले नीचे वाला का उत्तर लेते हैं तो चार का चार हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाला से नीचे वाला हम भगा देते हैं, जो आता है ऊपर, जो आता है ऊपर से गुना करते हैं। तो अगर मानो कि चार से चार में भगा दे, एक बार में एक गुना तीन करेंगे तो क्या आएगा, तीन आएगा, थ्री आएगा ना। तो हम समझाने के लिए ये जो दिए, ये तीर दिए थे। अब यहाँ क्या करते हैं सर जी, अब नीचे से नीचे वाला हम क्या देते हैं, भाग देते हैं, भाग दे के जो आता है सर गुना करते हैं। अब बता, चार से चार के बारे में, एक बार में एक गुना एक कितना आ जाएगा, एक। अब सर ये पता है सर, तीन और एक कितना होगा, तीन और एक कितना होगा, चार होगा, तो बराबर 4/4। अब सर निकल चुका 4 का 4, और यही तो मेरा एक नंबर का आंसर आ गया। समझ में आया। तो अब यहाँ क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है कि क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो दूसरा नंबर पहले प्रश्न उतार देंगे। तो क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो आप भी हमको ध्यान देना है कि हमको पता है सर जी, यहाँ पे हम सबका मन निकाल चुके हैं सर। यहाँ ध्यान देना है कि कॉस ए सर, कॉस ए है सर। देखो यहाँ पे कॉस ए तो हम निकाल चुके हैं, कितना निकला है, तो कितना कॉस ए बराबर 1/2। तो जहाँ जहाँ कॉस ए है तो वहाँ हम मान रख देंगे इसके जगह पे। तो कॉस ए का मान कितना है, कितना निकाला है, 1/2, 1/2। बीच में गुना है तो गुना, कौश सी का मान यहाँ ध्यान देना है सर। कौश सी का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं सर। यहाँ पे कितना, √3/2 की √3/2। अब बीच में सर माइनस है तो माइनस कर देते हैं सर, साइन ए। अब यहाँ ध्यान देना है सर जी आप लोगों को कि साइन ए, तो साइन ए सर यहाँ निकाल चुके हैं कितना सर, √3/2। तो √3/2। अब सर यहाँ ध्यान देना, साइन सी का मान सर क्या है सर, तो साइन सी यहाँ देखना है तो 1/√3 यही है ना। तो अब हमको गुना करना है कि यहाँ पे ध्यान देना है सर जी, यहाँ 1/2 है इंटू 3/√2। अब गुना में √3 गुना 1 तो √3/4, फिर माइनस √3/2√3। बंद करिए। यहाँ तक तो प्रोसेस सही लीजिए। तो प्रश्न नंबर हम 2 का देखते हैं कि 2 क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अगर मानो यहाँ कॉस ए का मान निकाले हम, हाँ सर निकाले सर, कितना सर 1/2 निकाले है सर। अब बीच में इंटू है तो कॉस सी का मान निकाला है सर यहाँ, हाँ सर निकाले सर √3/2, तो √3/2। अब सर यहाँ बीच में माइनस है सर, माइनस कर देते हैं सर। साइन ए का मान निकाले है सर, हाँ सर क्या कहाँ निकाला है सर, √3/2, तो √3/2। अब सर साइन सी का मान निकाला है सर, हाँ सर कितना सर 1/2। अब यहाँ ध्यान देना है कि √3/2, सॉरी √3 गुना 1 करेंगे तो √3, फिर यहाँ 2 गुना 2 4 हो जाएगा सर। यहाँ पे क्या है सर, अब यहाँ बचा क्या, √3 गुना 1 तो √3/4। अब हमको सर पता है सर भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, और 4 4 का लोग उत्तम लेते हैं सर, 4 आता है सर। अब 4 से 4 √3, फिर माइनस है। अब यहाँ 4 4 भाग में एक बार में तो 1 गुना √3 तो √3, तो हो जाए कितना, मानो कि यहाँ पे √3 माइनस √3 तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, हाँ सर 0 होगा सर। का सर घर जाएगा। अब यहाँ √3 अब माइनस √3 करेंगे तो 0/4, तो आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया यहाँ पे 1, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया क्या, 0। अब हमको समझ में आ गया है कि, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।